बात जरा ध्यान से सुनना दोस्तों। जी हाँ भाई, एक बायर्न करके टीम है जो कि 9-2 मार देती है। बार्सिलोना, हाउ आर यू? एक लिवरपूल करके टीम है जो कि मिलान जाती है और बोलती है कि रुक बेटे, पहला गोल मारने देंगे तुम्हें और फिर उसके बाद तुम्हें बताएंगे कि फुटबॉल होता क्या है। पर वर्ल्ड किस चीज के बारे में बात कर रही है कि एक लौंडा है, एक लौंडा है। उसके एक तरफ भाग रहा था शायद 4 महीने या 2 महीने में, आप देखो उस बंदे को बैलन डोर उठाते हुए। उसकी दूसरी तरफ एक बंदा भाग रहा था जिसने वर्ल्ड कप जीत रखा और वर्ल्ड कप फाइनल में हैट्रिक है, पर इसने बोला कि आप बे चल, और फिर उसने अपने सिर्फ घुटने के नीचे के पैर का जाल लगाया और एक शॉट मारा भाई। और इसके बाद उसने सेलिब्रेट किया रियल मैड्रिड फैंस के साथ भाई। पहले गोल मारो, फिर दिल जीतो, फिर चलो घर भाई। जो दूसरी तरफ बंदे 75-90 मिनट में नहीं कर पा रहे, ये बंदा आता है 15 मिनट लेता है, ठीक है, उसमें एक चांस भी बना देता है, एक गोल भी कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो वेलकम 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 दोस्तों, चैंपियंस लीग इज वेल एंड ट्रूली बैक, वेल एंड ट्रूली बैक। बट क्या भाई, मतलब एक तरफ मैं देखता हूं बायर्न को खेलते हुए, एक तरफ देखता हूं मैं लिवरपूल को खेलते हुए, फिर एक तरफ मैं देखता हूं अपनी टीम को खेलते हुए। बहुत फिर मैं सोचता हूं भाई कि इन्होंने 3 गोल मार कैसे दिए भाई। देखे 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 भाई, पहले इस मैच की बात होनी चाहिए भाई। अगर आपकी टीम 3 गोल मारती है तो कायदे से तो मैन ऑफ द मैच किसी मिडफील्डर या अटैकर को होना चाहिए। पर अगर आपका गोलकीपर मैन ऑफ द मैच है ना दोस्तों, तो ये बात समझ लेना कि संकट है, बादल गहरे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो भाई कल एंसिलोटी भाई ने खिलाया अगेन 4-3-3, जबकि मोरिनो जैन भाई ने कहा था कि भाई देखिए उनके आपको 4-3-3 पिच पे दिख सकते हैं, ऑन द शीट वो लोग दिखाएंगे 4-3-3, बट वो 4-4-2 ही खिलाएंगे। दे विल हैव मोर बॉयज इन द मिडफील्ड, और वो संकट की घड़ी बन सकती है और बखूबी बनी भी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने देखा भाई स्टुटगार्ट का क्या कहते हैं विदाउट द बॉल और विद द बॉल में चीजें अलग थी। विदाउट द बॉल वो एक 4-3-3 करके पेस कर रहे थे, एंड विद द बॉल इट वाज अ 4-4-2। हमेशा एक सिनेरियो बना रहे थे जहां पर मैन एडवांटेज हो। अगर आप देखो कि 3v4 बना रहे हैं, 4v2 हो रहा है, कभी कभी तो बेचारा फेडे वलवार्दे कह रहा है भाई 3 बंदे मुझे प्रेस कर रहे हैं, कोई तो एक ऑप्शन दो। और दूसरी तरफ एक संकट की घड़ी थी कि हमारे पास सेंटर बैक थे कारवाहाल, और हमारी तरफ एक तरफ थे राइट बैक लूकस वेस्कस। लेकिन कारवाहाल को याद नहीं था कि भाई उनको सेंटर बैक खेलना है, और क्या कहते हैं वो, अगर आप क्या कहते हैं एवरेज पोजीशन देखो तो वो आगे खेल रहे थे वेस्क्वेस से। एंड पता नहीं कारवाल को क्यों लगा कि वेस्क्वेस जो है वो फिजिकल है बड़ा भाई, उसको बेचारे को पुश करके येलो कार्ड दिलवा दिया। कारवाल की गलती है, मैं उसमें वेस्क्वेस भाई की गलती नहीं करूंगा। एंड ऑब्वियसली काफी बार वेस्क्वेस भाई ने बॉल छोड़ी, काफी बार कारवाल ने अपने पोजीशन छोड़ी जहां पर जगह बना, और स्पेसेस को आप आराम से वहां पर बॉल खेला, एंजॉय करा। और फर्स्ट हाफ में आपने देखा कि भाई दे हैड मोर शॉट्स ऑन टारगेट, दे हैड मोर शॉट्स, दे हैड मोर पोजीशन, दे हैड मोर टैकल्स। द स्टुटगार्ट भाई रूल्ड द फर्स्ट हाफ में, ये बातचीत करूंगा, बट एक ही बंदा था, एक या दो बंदे थे जो कि कुछ कर रहे थे रियल मैड्रिड के लिए। ऑब्वियसली उस बंदे का नाम है जूड बेलिंगम भाई। जूड बेलिंगम भाई कुछ अलग ग्रेट बंदा है, कुछ अलग ग्रेट बातचीत है उस बंदे में। लेट मी टेल यू भाई, ये जितने भी बड़े से बड़ा प्लेयर इस टीम में आ जाए, मैं कह रहा हूं जूड बेलिंगम फेदे वेलवार्डे से इंपॉर्टेंट प्लेयर इस टीम में आते हुए आपको कभी भी नहीं दिखेंगे भाई। जूड बेलिंगम केम इन, क्रिएटेड ऑल द चांसेस भाई, क्रिएटेड ऑल द चांसेस, टर्नओवर्स क्रिएट कर रहा है बंदा, टैकल जीत रहा है, इंटरसेप्शन कर रहा है। वही जो मजदूरी वो छोड़ के गया था, ही इज बैक एंड डूइंग दैट मजदूरी। और मैं चाहता हूं कि भाई कोई दिक्कत नहीं वो मजदूरी करे, बट फिर वो 4-4-2 हो भाई, मतलब 4-4-2 हो, आप रोड्रिगो को बैठाओ, ऐसा मैं कह रहा था। लेकिन भाई कल रोड्रिगो ने जो परफॉर्मेंस कर दी है भाई, जर्मनी के फुलबैक को आप जब पेलते हो ना, जब जर्मनी के फुलबैक को आप खेलते हो और पेल देते हो ऐसा, भाई क्या परफॉर्मेंस दी है रोड्रिगो ने। ऐसा लगा कि उसने कल आके मेरी वीडियो देख ली और मेरी बातचीत सुन ली कि भाई ये बड़ा भौंक रहा है, ये बड़ा भौंक रहा है। लेकिन क्यों करा भाई, रोड्रिगो इतना तगड़ा क्यों था भाई? मैं आपको बताता हूँ रोड्रिगो इतना तगड़ा क्यों था भाई। रोड्रिगो कल के मैच में ना, किसी को याद नहीं होगा कि लेफ्ट विंग गया कब। रोड्रिगो प्लेड एज अ राइट विंगर एंड रूल्ड दैट पूरा का पूरा विंग भाई। ही रूल्ड दैट पूरा का पूरा विंग। जब आप पूरी टीम गड्डी खेल रहे हो और फिर भी आप एक टॉप परफॉर्मर हो ना भाई, ही क्रिएटेड अ हेल लॉट ऑफ चांसेस। बट एम्बापे तो ये एम्बापे तो भाई फर्स्ट हाफ में जो एम्बापे खेलते हैं वो तो बहुत ही नकली भाई। ये भाई हमें गुड्डा दे दिया, हमें पता है उसका नकाब होता है। और भाई ये कछुआ सिर्फ पानी में चलता था पीएसजी की लीग में, यहाँ पर भाई सड़क पे जब ये आया है ना, जहां पर इसे अच्छी टीम्स मिल रही है भाई, भाई बहुत मतलब ड्रिबलिंग सही है, ठीक है, मतलब डिसीजन भी सही है मैं कहूंगा काफी हद तक। बट शूटिंग भाई, शूटिंग तो भाई कल के मैच में हैट्रिक होनी चाहिए थी भाई, आपकी हैट्रिक होनी चाहिए थी। पर आपने भाई, मैं कहूंगा जो वो गोल था वो भी भाई उसने लेट लूट के
मार दिया, वरना मेरे को लग रहा था वो भी कहीं मिस ना कर दे, बट वॉट एवर इट इज दोस्तों। सेकेंड हाफ अगर मुझसे कोई पूछे ना कि भाई क्या रियल मैड्रिड कैसा, ये रियल मैड्रिड कुछ कर सकती है, मैं कहूंगा भाई गो वॉच द मैच रियल मैड्रिड वर्सेस स्टुटगार्ट। 45th मिनट से ना 62nd मिनट तक रियल मैड्रिड देखना। चांसेस बताता हूं मैं आपको भाई। एम्बापे गोल, देन एम्बापे को बेलिंगम बॉल खेलता है, चाहे वो ऑफसाइड होता है एट द एंड, बट दैट वाज अनदर चांस। तीसरा चांस जब रॉड्रिगो ड्रिबल करके हमें कॉर्नर मिलता है, वो शॉट मारता है, तीसरा चांस। चौथा चांस जब विनीशियस हिट करता है पोस्ट। भाई मतलब 10 मिनट में द ग्रेटेड, जितने उन्होंने पूरे मैच में चांसेस बनाए होंगे उतने, दैट वाज द रियल मैड्रिड भाई, दैट इज द रियल मैड्रिड दैट वी वांट टू सी, एंड दैट मतलब वी गॉट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट रियल कैन मैड्रिड कैन बी, वी गॉट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट रियल मैड्रिड कैन क्रिएट। भाई आप देखो 4-3-3 ये लोग खेल रहे थे, लेकिन बेलिंगम ने इसको बनाया 4-2-4। बेलिंगम बॉल जीतता है भाई, ही इज इन द फ्रंट लाइन भाई, ही इज इन द फ्रंट लाइन, वो इन्वर्ट कर जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे भाई, वो विनी को लिए एक पासिंग ऑप्शन बना रहा है भाई, वो एक डिफेंडर अपने साथ लेके जा रहा है, विनी एम्बापे को खेल रहा है भाई, एम्बापे बॉल होल्ड करके ही पासेस टू फेदे वेलवर्दे रॉड्रिगो। भाई आप देख रहे हो एकदम से जहां हम पिट रहे थे, वी हैव 5 men इनसाइड देयर बॉक्स, वी हैव 5 men इनसाइड देयर बॉक्स, दैट इज व्हाट रियल मैड्रिड कैन डू। और भाई ये तो बात थी ना जो स्टुटगार्ट ने फर्स्ट हाफ में इंटेंसिटी दिखाई थी, दे कैन नॉट शो द सेम इंटेंसिटी पूरे के पूरे मैच में। और फिर उसके बाद भाई जैसे ही इन्होंने अपने बंदे चेंज किए भाई, वो लोग क्या कहते हैं दो मिडफील्ड में चेंज हुए, फिर उंडेव ने ऑब्वियसली भाई गोल मार दिया। उंडेव का तो गोल लिखा हुआ है इस टाइम पे भाई, ही स्कोर्ड इन द नेशंस लीग, देन ही स्कोर्ड इन द बुंडेसलीगा, देन ही स्कोर्ड इन द चैंपियंस लीग। मैन बंदा अपना लिखवा के आया भाई। एंड भाई ये भाई क्रॉसिंग मेंडी वाज स्लीपिंग भाई येट अगेन। और फिर उसके बाद भाई चुआमेनी जाते हैं मैच से, उसके बाद आपके क्या कहते हैं मॉड्रिच मैच में आते हैं, और फिर बेलिंगम को भी निकाल देते हैं। एवरीबडी इज लाइक कि भाई ये क्या हो रहा है, बट एंसेलोटी समझाता है कि भाई दे आर मतलब जस्ट केम बैक फ्रॉम इंजरी और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, बहुत बढ़िया। एंड मॉड्रिच आता है, थोड़ी सी टेम्पो सेट करता है, एंड देन सुपर डिलीवरी रूडिगर भाई ने गोल कर दिया। उसके बाद यस भाई एंड्रिक क्रिएटेड वन चांस फॉर विनीशियस जूनियर। विनीशियस ऑल्सो नीड्स टू डू बेटर भाई, विनीशियस नीड्स टू डू बेटर भाई, तू ले चांसेस भाई, विनीशियस तू मत डाल आउटर हमेशा एम्बापे रॉड्रिगो के लिए, कट इनसाइड भाई, कट इनसाइड वो है तेरी, तू बजाएगा भाई। विनीशियस नीड्स टू बी द विनीशियस। हम सबको ये बात पता है कि एम्बापे के आने से भाई जीए बेलिंगम की कम हो जाएगी, लेकिन विनी की इतनी हद तक कम होगी भाई, ये नहीं होना चाहिए भाई। विनीशियस नीड्स टू बी, उसको भी उतना कूदा रखना चाहिए, उसको भी वो बातचीत रखनी चाहिए कि भाई मैं हूं द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड राइट नाउ भाई, मैं हूं, और भाई ही शुड ट्राई हिज थिंग्स जो कि वो पिछले सीजन ट्राई करता था भाई। लिटरली मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि विनीशियस करे, बट यस भाई 3-1, बट प्रॉब्लम्स आर स्टिल देयर। बट भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो जो 12 मिनट खेली है ना, या आपको कुछ 18 मिनट जो रियल मैड्रिड फुटबॉल खेली है, दैट इज सुपर फुटबॉल, एंड वुड लव टू सी मोर ऑफ दैट। वो डायरेक्टनेस, वो 3 टच में काउंटर अटैक बनना, वो पेस से एक्सप्लॉइट करके टीम को, सामने वाली टीम को तोड़ना, दैट इज व्हाट रियल मैड्रिड इज ऑल अबाउट। और भाई वही है भाई, क्या कहते हैं, गोल्स आने चाहिए भाई, गोल्स आने चाहिए। और जब गोल्स की बात करोगे तो आपको बात करनी पड़ेगी बायर्न म्यूनिख की भाई। 9 गोल मारती है एक टीम भाई, 9 गोल मारती है, और इसमें गलती सिर्फ डायनामो ज़ाग्रेब की है भाई। वो 3-0 करके हो गए थे फर्स्ट हाफ में, उनका 3-0 पे हो गया था समाप्त भाई। 3-0 पे उन्होंने बोलते थे कि चलो कोई बात नहीं, अब एक गोल मार देंगे ज्यादा ज्यादा। तुमने क्यों किया 3-2 भाई, तुमने क्यों किया भाई, क्यों किया तुमने 3-2 भाई, आ गया गुस्सा भाई, आ गया गुस्सा। एंड भाई बायर्न म्यूनिख वर्सेस बार्सिलोना इज गोइंग टू बी येट मोर क्रेजियर। 100% बातचीत है ये भाई। मतलब आप देखो भाई, एक चांस नहीं, 2 चांस नहीं, 9 तो उन्होंने गोल मारे, उसके अलावा आप सोचो कि उन्होंने कितने अटैक्स क्रिएट करें। आप देखो द अमाउंट ऑफ प्लेयर्स इनसाइड डायनामो ज़ाग्रेब, जितने डायनामो ज़ाग्रेब के प्लेयर थे उतने भाई बायर्न ने अपने खड़े कर दिए थे। अगर आप उनकी क्या कहते हैं प्लेयर पोजीशन भी देखो, उनके डिफेंडर की पोजीशन है हाफ लाइन पे भाई, इतने ज्यादा चढ़े हुए थे वो डायनामो ज़ाग्रेब पे। एंड let me tell you one thing भाई, हैरी केन has already scored 4 goals भाई, 17 का रिकॉर्ड है भाई, he has scored 4 goals। everything is in danger if Bayern is going to play like this भाई। they don't have इतने ज्यादा क्या कहते हैं massive मैचेस भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इस तरह अगर वो फुटबॉल खेलेंगे भाई, ओलीसी की बात करो आप, मूसेआला की बात करो आप, ठीक है भाई, गोरेट्स का आता है, गोरेट्स का भी गोल मार देता है, आप गनाब्री की बात करो, आप साने की बात करो, आप हैरी केन की बात करो, मुलर की बात करो, आप किसको छोड़ोगे भाई, किसको छोड़ोगे भाई। देयर इज सो मच अटैक, एंड वो अटैक ये कर सकता है, दे आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस, बायर्न इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस। एंड भाई दिस इज जस्ट
प्रॉब्ली दिस इज जस्ट द ट्रेलर भाई, सीजन अभी बाकी है। एंड वॉच आउट फॉर बायर्न भाई, जिस अगर इस तरह से बायर्न खेलेगी भाई, यस दे डिफेंसिवली दे आर वल्नरेबल भाई। आप डायनामो ज़ाग्रेब से अगर मतलब 9 गोल मारते हो और वो आपको मतलब 3-3 कर ही देती ऑलमोस्ट, ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। बट भाई दिस इज भाई गोल्स गोल्स गोल है, और एक मैच आप खेलते हो तो भाई इट्स सिग्नल टू ऑल द टीम्स भाई कि भाई 9 गोल मारना आसान नहीं है। एंड 4 तो हमारे ऑफसाइड दिए, हम तो भाई बहुत गोल मारना चाहते थे। एंड भाई मतलब स्पीचलेस भाई, स्पीचलेस। और स्पीचलेस आपको एक और टीम करती है जिसका नाम है लिवरपूल भाई। ज़्यादा मैंने मतलब देख रहा था लिवरपूल का मैच साइमल्टेनियसली भाई, ये होती है टीम भाई, ये होती है। आप 1 गोल डाउन होते तीसरे मिनट में भाई, मेंटेलिटी है भाई, लिवरपूल की मेंटेलिटी है। इट सीम्स लाइक जो 1-0 वो लोग हारे नॉटिंघम फॉरेस्ट से, इट वाज जस्ट अ बम्प ऑन द रोड भाई। एक गड्ढा था और वो गड्ढे को उन्होंने इस तरह से पार किया, अटैक 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 अटैक। आप अपना बेस्ट बंदा बेंच पे बैठाते हो लुइस डियाज, और उसके बाद भी आप ऐसे मतलब शाउट आउट टू द मिडफील्डर्स भाई, जिस तरह से मैकलिस्टर, जिस तरह से गैवन बर्च, सबोस्ले इतनी जल्दी बॉल जीत के, द वे दे डिस्ट्रीब्यूटेड द बॉल, बीट टू जोटा, गैकपो, मोहम्मद सलाह भाई अनलकी, 2 पोस्ट मारे भाई ने, बहुत अनलकी। और फिर उसके बाद भाई दोज डिफेंडर्स हु कैन स्कोर, उससे बढ़िया क्या है भाई। अभी तक तो ट्रेंट गोल मार रहा था, यहाँ तो ये विंडायक भी शुरू हो गए और कोनाटे भी शुरू हो गए। व्हाट अ क्रॉस भाई, पिन पॉइंट क्रॉस भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस टारगेट पे रखना है और बस इतना में काम हो जाएगा भाई। ब्यूटीफुल फुटबॉल भाई, अगेन भाई सो मेनी चांसेस क्रिएटेड भाई। इफ मतलब एज अ न्यूट्रल में अगर उस मैच की बात करूँ, जब मैं नहीं था मिलान, आई थॉट मिलान विल डू ग्रेटर थिंग्स, और उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था। बट देन दिस इज द क्वालिटी ऑफ लिवरपूल, द न्यू आर्ने स्लॉट का लिवरपूल। बहुत ही अच्छा फुटबॉल भाई। और मैं ये बात कहूंगा कि भाई अगर एक टीम को आप देखो और वो फुटबॉल को इतना इजी और एक्साइटिंग बनाती है, उससे बेटर कुछ नहीं है। तो भाई दिस इज द चैंपियंस लीग, जहां बड़ी टीमें फिल्टर हो जाएंगी और आगे करेंगी, और जो खराब टीम होंगी दे विल हैव टू फेस। एंड मिलान अगर ऐसा खेलेगी, दे विल श्योरली हैव टू फेस द नॉकआउट राउंड जो है, राउंड ऑफ 16 से उनको पक्का ऐसा जाना पड़ेगा। संकट की घड़ी में है मिलान, ठीक है। बट लेट्स गो भाई, लेट्स गो। व्हाट अ नाइट भाई, व्हाट अ नाइट भाई, चैंपियंस लीग इज बैक भाई।